हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये वीडियो हर उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा अनुभव जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलता। दोस्तों, एक सेलेक्टेड इंसान हूँ, आरपीएफ जो रेलवे पुलिस की जो अभी भर्ती आई थी 2025 में, उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास किए, जैसे एसएससी सीजीएल प्री, एसएससी जीडी, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, आरआरबी, एनटीपीसी, सीआईएसएफ में मेरी बहुत अच्छी रैंक थी। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में ऑल इंडिया रैंक 62 थी। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने पास किए। दोस्तों, जो मेरा संघर्ष है और जो मेरी संघर्ष भरे 5 साल की जो जर्नी है, उसे बताना समझाना इतना आसान नहीं है। जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो आना तय है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, या फिर यूपी पुलिस एसआई। दोस्तों, आपके सामने टॉपिक जो है वो है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन बनना तय है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैं बता दूं कि जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, तो नाट्य शास्त्र में। और ये नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, तो भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। और दूसरा जहाँ शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है वो है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है, जो संगीत रत्नाकर है वो सारंगदेव के द्वारा लिखा गया। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर लिखा, जिसका उल्लेख जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें इसका मिलता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं, वो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। दूसरा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तीसरा है कथकली। कथकली कहाँ का है, केरल का। और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं। पांचवा है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। और सत्रिया नृत्य कहाँ का है, असम का। ये 8 नृत्य हैं जो कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार हैं। और यहाँ पे आपको जो ग्राफ है इसके माध्यम से जो भारत का नक्शा है कहाँ कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कथक। यहाँ से आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी और आपको आसानी से याद हो जाएगा। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। सत्रिया नृत्य जो है वो असम का है, जो भारत के पूर्वी राज्य, जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। और मणिपुर भी भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का। फिर यहाँ पे ओडिशा। ओडिशा में कौन सा है, ओडिसी। ओडिशा में कौन सा है, ओडिसी। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पे है, ये देखो भारत में है, आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए। जब भी भरतनाट्यम आए तो आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि भारत में सबसे नीचे कोने में पड़ता है तमिलनाडु, और वहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, तो वो भरतनाट्यम है। यहाँ पे केरल में कौन सा है, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे देखेंगे। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इसके अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो है 9। 9वां कौन सा है, छऊ नृत्य कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो वो पश्चिम बंगाल,
ओडिशा, झारखंड। जो छऊ नृत्य है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, इन 3 जगहों पे होता है। अब सभी नृत्यों के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे उसके गुरु कौन से होते हैं, और जो भरतनाट्यम है इसके कौन कौन से लोग इसके जो परफॉर्मेंस करते थे उस समय, तो वो कौन कौन से हैं देखेंगे। भरतनाट्यम, सबसे पहला नृत्य आपको भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में, अभी आप ऊपर देखे हैं, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम में क्या होता है, जो इसे करता है वो 3 उंगलियों से ओम की आकृति बनाता है, और इसके गुरु को क्या कहते हैं? नट्टू वनार। जो भरतनाट्यम है इसके गुरु को क्या कहते हैं? नट्टू वनार। सोनल मानसिंह नंबर 1 पे है। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह 2 नृत्यों को जानने वाली थी, भरतनाट्यम और ओडिसी। सोनल मानसिंह 2 नृत्य करती थी, कौन कौन से? भरतनाट्यम और ओडिसी। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों को जानने वाली सोनल मानसिंह। और सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला? 2003 में। 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया सोनल मानसिंह को। 2018 में राज्य सभा में भी नामित किया गया। जो सोनल मानसिंह थी इनको राज्यसभा में 2018 में नामित किया गया। रुक्मिणी देवी उरुंडेल, रुक्मिणी देवी उरुंडेल पहली शास्त्रीय नर्तकी जिन्हें एमपी के रूप में नामित किया गया। किसके रूप में? एमपी के रूप में। सबसे पहली शास्त्रीय नर्तकी थी जिन्हें एमपी के रूप में शामिल किया गया, वो कौन थी? रुक्मिणी देवी उरुंडेल। ये किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, ये किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और जो रुक्मिणी देवी, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? स्थापना कला क्षेत्र फाउंडेशन। कब की थी? 1936 में। 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की? रुक्मिणी देवी उरुंडेल। 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जो रुक्मिणी देवी थी इन्होंने 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यहाँ पे आप रिलेट करके याद करेंगे 36 और 56। 1936 में क्या किया? कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की रुक्मिणी देवी उरुंडेल ने, और 1956 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है ई कृष्ण अय्यर। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और ये 2 नृत्यों को करते थे, जैसे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों को परफॉर्मेंस करते थे यामिनी कृष्ण मूर्ति। लीला सैमसन, लीला सैमसन किससे संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? तो वो है टी बाला सरस्वती, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कौन है? तो टी बाला सरस्वती। 1971 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। टी बाला सरस्वती को कब सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से? तो 1971 में। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वैजंती माला, वैजंती माला भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और मालविका स्वरूपकई, मालविका स्वरूपकई भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, मालविका स्वरूपकई, वैजंती माला, मृणालिनी साराभाई, टी बाला सरस्वती, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, ई कृष्ण अय्यर, रुक्मिणी देवी उरुंडेल, सोनल मानसिंह, ये सभी किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। अगला नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित कौन कौन से लोग हैं ये हम लोग देख लेते हैं। और कुचिपुड़ी को और क्या कहते हैं? थाल नृत्य या मटका नृत्य। थाल नृत्य या फिर मटका नृत्य के रूप में भी जाना जाता है कुचिपुड़ी को। कुचिपुड़ी कहाँ का है? अभी मैंने पहले बताया था आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और यहाँ पे ये जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं
यामिनी कृष्णमूर्ति, ये किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से। इनकी कृति मतलब इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो क्या है? अ पैशन ऑफ डांस। अ पैशन ऑफ डांस किसकी कृति है? तो वो है यामिनी कृष्ण मूर्ति की। यामिनी कृष्ण मूर्ति की कौन सी है कृति? तो वो अ पैशन ऑफ डांस। राधा रेड्डी, दोस्तों एक यहाँ पे पॉइंट है जो रेड्डी शब्द आया है। रेड्डी यहाँ पे, ये रेड्डी कौन कौन से? राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और पद्मजा रेड्डी। जब भी रेड्डी आए ये समझ जाना कि ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। और आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य है शास्त्रीय नृत्य? तो वो कुचिपुड़ी है। पद्मजा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति ये किससे संबंधित हैं? तो वो कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की कृति या पुस्तक कौन सी है? अ पैशन ऑफ डांस। और भी कुछ लोग हैं जैसे रागिनी देवी। रागिनी देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से। माधवी मृदगल, माधवी मृदगल किससे हैं संबंधित? तो कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्णमूर्ति, माधवी मृदगल, शोभा नायडू। शोभा नायडू किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी ये 3 लोग कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और फिर रागिनी देवी, माधवी मृदगल और शोभा नायडू ये किससे संबंधित हैं? ये भी कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्णमूर्ति अ पैशन ऑफ डांस। आगे देखेंगे वेदांत सत्यनारायण शर्मा। वेदांत सत्यनारायण शर्मा किससे संबंधित हैं? ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। वेदांत कृष्ण मूर्ति, वेदांत सत्यनारायण शर्मा, वेदांत सत्यनारायण शर्मा किससे संबंधित हैं? तो वो कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कथकली, अगला नृत्य आपके सामने है कथकली। कथकली नृत्य से संबंधित लोग कौन कौन से हैं? तो वो देख लेते हैं। नारायण मेनन, नारायण मेनन ये कौन है? पुनर्जीवित किया इन्होंने कथकली को। पुनर्जीवित करने वाला, जब भी क्वेश्चन आएगा कि कथकली को पुनर्जीवित, जीर्णोद्धार आता है क्वेश्चन में लिख के, या फिर आता है पुनर्जीवित किसने किया, तो वो कौन है? नारायण मेनन। नारायण मेनन कथकली का जीर्णोद्धार किया। फिर कृष्ण कुहरी गोपीनाथ, कृष्ण कुहरी गोपीनाथ या गुरु गोपीनाथ, इन्हें 2 नामों से जानते हैं। जैसे कृष्ण कुहरी गोपीनाथ और गुरु गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। ये कथकली से संबंधित हैं। गोपीनाथ, गुरु गोपीनाथ या कृष्ण कुहरी गोपीनाथ। रीता गांगुली ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कथकली से। कथकली कहाँ का है? केरल का। रीता गांगुली, कृष्ण कुहरी गोपीनाथ, नारायण मेनन ये किससे संबंधित हैं? कथकली से। मृणालिनी साराभाई, भरतनाट्यम और कथकली दोनों नृत्य को जानने वाले जो मृणालिनी साराभाई हैं, वो दोनों जैसे भरतनाट्यम और कथकली दोनों को जानने वाले ये परफॉर्मेंस दोनों का करते थे। जैसे और आगे कृष्ण नायर, कृष्ण नायर किससे संबंधित हैं? कथकली से। मिलेना सेल्वी इटली की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि मिलेना सेल्वी कहाँ की रहने वाली थी? तो ये इटली की थी। मिलेना सेल्वी क्या कौन सा नृत्य ये करती थी? तो कथकली। शांताराव, शांताराव भी कथकली से संबंधित हैं। गुरुकुंज कुरूप, गुरुकुंज कुरूप कथकली नृत्य से संबंधित हैं। गुरुकुंज कुरूप कथकली से कौन कौन से? दोबारा दोहरा लेते हैं। गुरुकुंज कुरूप, शांता राव, मिलेना सेल्वी, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई, रीता गांगुली, कृष्ण कुहरी गोपीनाथ, नारायण मेनन ये किससे संबंधित हैं? इतने लोग ये कथकली से संबंधित हैं। मोहिनीअट्टम, अगला जो नृत्य है वो कौन सा है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो करते हैं वो पंजों पर, किस पे किया जाता है? मोहिनीअट्टम पंजों पर आकर, पंजों पर आकर इसे परफॉर्मेंस किया जाता है मोहिनीअट्टम को। मोहिनीअट्टम से संबंधित कौन कौन से लोग हैं? कल्याणी कुट्टी अम्मा, कौन है? कल्याणी कुट्टी अम्मा, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का है? केरल का है। तो मोहिनीअट्टम की जो मदर ऑफ मोहिनीअट्टम है वो कौन है? कल्याणी कुट्टी अम्मा। दोस्तों यहाँ पे मदर, मदर से संबंधित है अम्मा। ये अम्मा शब्द जो है किससे संबंधित है? मदर से। तो यहाँ पे इसे रिलेट करेंगे और मोहिनीअट्टम मदर और अम्मा। मोहिनीअट्टम जो कल्याणी कुट्टी अम्मा है ये क्या है? मदर ऑफ मोहिनीअट्टम है। श्रीदेवी,
श्रीदेवी कौन है? श्रीदेवी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। और जो हेमा मालिनी और श्रीदेवी, जया प्रभा मेनन, कनक रेले, जया प्रभा मेनन, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी कुट्टियम्मा, ये सब किससे संबंधित हैं? तो मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। कलामंडलम छेमोती किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। भारतीय शिवाजी, जो भारतीय शिवाजी थे वो भी मोहिनीअट्टम करते थे, मोहिनीअट्टम से नृत्य से संबंधित थे। मोहिनीअट्टम भारतीय शिवाजी। और सुनंदा नायर किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। सुनंदा नायर, भारतीय शिवाजी, कलामंडलम छेमवती, जया प्रभा मेनन, कनक रेले और हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी कुट्टियम्मा, ये किससे संबंधित है? सभी मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। अगला नृत्य देखेंगे यहाँ पे ओडिसी नृत्य कहाँ का है? जो उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा से संबंधित है। और इसके जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसके जो ओडिसी नृत्य है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? इसके साक्ष्य मिले दोस्तों उदयगिरी पहाड़ी से ओडिसी डांस के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए। मंदिरों में होने वाला नृत्य भी इसे कहा जाता है। जो ओडिसी डांस है ये मंदिरों में होने वाला नृत्य भी कहा जाता है। शरीर को 3 बार वक्राकार मोड़ा जाता है। जो शरीर है उसको 3 बार वक्राकार मोड़ लेते हैं। जो इसका परफॉर्मेंस करते हैं 3 बार वक्राकार शरीर को अलग अलग जगह से मोड़ते हैं। और इसका साक्ष्य कहाँ मिला? ओडिसी नृत्य का साक्ष्य कहाँ से मिला? उदयगिरी गुफा से। और मंदिरों में होने वाला नृत्य भी इसे कहा जाता है। केलुचरण महापात्र ये ओडिसी डांस के महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं। केलुचरण महापात्र पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के ये पहले व्यक्ति हैं, केलुचरण महापात्र। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम को भी करती थी और ओडिसी नृत्य को भी। संयुक्ता पाणिग्रही किससे संबंधित हैं? ओडिसी नृत्य से। गुरु पंकज चरण दास किससे संबंधित है? ये भी ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। गुरु पंकज चरण दास ये भी ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। इंद्राणी रहमान भी ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। चार्ल्स फर्नी भी किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य से। माधवी मुदगल ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। माधवी मुदगल, चार्ल्स फर्नी और इंद्राणी रहमान, गुरु पंकज चरण दास, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा कौन व्यक्ति हैं? ओडिशा के पहले व्यक्ति जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया। अगला नृत्य आपके सामने है मणिपुरी नृत्य के बारे में देखेंगे। अब मणिपुरी नृत्य को मणिपुर में किया जाता है। कहाँ पे? मणिपुर में। इसे थांगटा नृत्य भी कहते हैं या मार्शल आर्ट है, या एक प्रकार का क्या है? मार्शल आर्ट है जो कि मणिपुर में किया जाता है। थांगटा नृत्य मार्शल आर्ट है जो कि मणिपुर में किया जाता है। मणिपुरी नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं। झाबेरी बहनें दोस्तों ये 4 बहनें थी। कौन कौन सी? रंजना, दर्शना, सुनैना और सुवर्णा ये 4 बहनें थी जो मणिपुरी डांस का परफॉर्मेंस करती थी। और गुरु विपिन दास किस नृत्य से संबंधित हैं? तो वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। विम्बावती भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। राजकुमार सिंहजीत भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। चारू माथुर भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। एल्बिनो देवी भी जो है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। एल्बिनो देवी, चारू माथुर, राजकुमार सिंहजीत, विम्बावती, गुरु विपिन सिंह, झाबेरी बहनें कौन कौन? रंजना, दर्शना, सुनैना और सुवर्णा ये किससे संबंधित हैं? मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं।
अगला देखेंगे, अगला नृत्य है कथक। कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, नॉर्थ इंडिया से संबंधित है। कहाँ से? नॉर्थ इंडिया से। घिरनी, इसमें कैसे किया जाता है? ये घिरनी टाइप में। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं? जो कथक नृत्य है उसमें घुंघरू बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? घुंघरू बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कहाँ कहाँ किया जाता है यह? जयपुर, लखनऊ घराना, जयपुर, लखनऊ घराना और बनारस घराने के जो लोग थे वो कथक नृत्य से संबंधित थे। जैसे कालका प्रसाद पुनर्जीवित किया, कालका प्रसाद ने जीर्णोद्धार किया था किसका? तो कथक नृत्य का। जो पुनर्जीवित किया था वो कौन थे? वो कालका प्रसाद थे। कथक नृत्य का जो जीर्णोद्धार किया वो कौन थे? जो कालका प्रसाद। पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज भी कथक नृत्य से, जब भी महाराज शब्द आ जाए समझ लेना वो नॉर्थ इंडिया से संबंधित है। और नॉर्थ इंडिया में कौन सा नृत्य चलता है? तो वो कथक। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित थे? लखनऊ घराने से। और पद्म विभूषण, पद्म विभूषण जो पंडित बिरजू महाराज थे इन्हें कब मिला? तो 1986 में। और इनका निधन कब हुआ? 2022 में इनका नज़दीक हाल ही के वर्षों में इनका निधन हुआ। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है करंट अफेयर के तौर पर। पंडित बिरजू महाराज, इनका निधन कब हुआ? 2022 में। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला? 1986 में। शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, विंदादीन महाराज, शोभना नारायण, मालविका सरकार, ये सभी लोग किससे संबंधित हैं? तो वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। कौन कौन? बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज और सितारा देवी, शोभना नारायण, मालविका सरकार, ये किससे संबंधित हैं? तो कथक नृत्य से। कालका प्रसाद, ये किससे संबंधित हैं? तो वो कथक नृत्य से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुनर्जीवित किया इन्होंने। अगला नृत्य देखेंगे सत्रिया। सत्रिया नृत्य, सत्रिय नृत्य कहाँ का है? तो वो है असम का। सत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम से संबंधित है। वैष्णव धर्म से संबंधित लोग जो होते हैं वो इसे करते हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित लोग। और यह जो संत शंकर देव, संत शंकर देव को क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। यहाँ पे संत शंकर देव कौन थे? सत्रिय नृत्य के जनक थे। अंकिया नाट, सत्रिय नृत्य को किस नाम से और जाना जाता है? अंकिया नाट से। इंदिरा पीपी बोरा किससे संबंधित है? सत्रिय नृत्य से। गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी भी किससे संबंधित हैं? तो सत्रिय नृत्य से। प्रदीप चलिहा, प्रदीप चलिहा किससे संबंधित है? सत्रिय नृत्य से। और श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव भी सत्रिय नृत्य से संबंधित हैं। शंकर और सक्रिया, देखो सत्रिया, शंकर और सत्रिया शब्द में यहाँ पे जो है कि कुछ समता दिखाई देती है, इस वजह से श्रीमंत शंकर और सत्रिय नृत्य रिलेट करके आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। श्रीमंत शंकर देव किससे संबंधित है? वो सत्रिय नृत्य से संबंधित हैं। प्रदीप चलिहा, गुरु जतिन गोस्वामी, इंदिरा पीपी बोहरा और संत शंकर देव, ये किससे संबंधित हैं? सत्रिय नृत्य से संबंधित हैं। छऊ नृत्य यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2010 में। और दोस्तों यहाँ पे ये जो मिस हो रहा था 2000 में, सन 2000 में सत्रिय नृत्य किसमें शामिल हुआ? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल हुआ 2000 में। और छऊ नृत्य यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 2010 में शामिल हुआ। छऊ नृत्य में महत्वपूर्ण क्या होता है? मुखौटा लगाकर तब इसे परफॉर्मेंस किया जाता है। तो ये जो मुखौटा है किससे संबंधित है? छऊ नृत्य से संबंधित है। चैत्र मास में 13 दिन तक, चैत्र मास में कब किया जाता है? चैत्र मास में 13 दिन तक।
उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तीनों राज्यों में। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिले।